तो भगवान किस रूप में मिल जाएंगे कोई ठिकाना। महाराष्ट्र के संत नामदेव को तो कुत्ता में परमात्मा मिल गए, प्रहलाद जी को खंबे में भगवान मिल गए। हम लोगों को मनुष्य में भी भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे, भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे। कम है 14 स्थान का प्रथम भाग, ये किताब है, इसको हम आज पढ़ रहे थे। बहुत प्यारा प्रसंग मिला। आहा, बंगाल के एक महात्मा थे, उनका नाम था माधव। रोज मांगने के लिए दरवाजों पर जाते, जो मिल जाता उसी को पा लेते, जो खाने को मिलता उसी को पा लेते, और कई बार भूखे रहते, उसमें भी भगवान को धन्यवाद देते। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हाथ में नाम की माला, माथे पर ठाकुर जी का चंदन, गली गली में डोलते रहते। माधव दास बाबा हैं बंगाल के, पर डोलते पूरे भारत में। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। घर घर जाते, लेकिन कुछ लोग तो भोजन दे देते, कुछ लोग आटा दे देते, पर कुछ नास्तिक होते वो गाली दे देते। पर महात्मा तो महात्मा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन। जो जिस भावना से भगवान को देखेगा, मेरे पागलों, भगवान उसी भावना में दिखाई पड़ेगा। एक दिन माधव दास एक बूढ़ी माता के घर पर गए। उसका एक बेटा था, बहू थी। बूढ़ी माता बड़ी नास्तिक, कभी कुछ नहीं कहती, न सीताराम कहती, न कभी दान देती, न कभी महात्माओं को मानती, न संतों को मानती। और संत मांगने आ जाए तो खरी खोटी सुनाती। अरे वाह, पड़ा जैसा शरीर लिए घूमे फिरता है, बैल जैसा शरीर है, मजदूरी करो बाबा, मांगने से नहीं कुछ होगा, कमाओ खाओ। महात्मा तो जाते ही नहीं। पर माधव दास बाबा ने कहा, हम तो इसके घर पर ही मांगने जाएंगे। एक दिन गए, गाली देकर भगा दिया। जैसो मोटो तगड़ो है, मजदूरी कर, मकान बना, पैसा कमा, मांगने चले आए। माधव दास बाबा बोले, मैया धन्यवाद है, आ गए। दूसरे दिन फिर मांगने गए। अब तो और वो नाराज हो गई औरत, बूढ़ी माता जी। एक दिन तो गाली दे चुके, एक दिन की गाली में कोई 100 जन्म तक न आए। पर ये बाबा तो बड़ो ढीठ है। तीसरे दिन फिर गए माधव दास। वह बूढ़ी माता हाथ में पोता लेकर के पोत रही थी। पोता जानते हो, कपड़े का होता है। दीवाल से पहले के जमाने में माताएं पुताई करती थी। उस कपड़े से जब पोतती थी, उसको पोता कहते। माधव दास उस बूढ़ी औरत के पास तीसरे दिन गए, कहा, भिक्षाम देही। उसने वो कपड़ा फेंक के मार दिया। रोज आ जाता है प्राण खाने, भाग यहां से। महात्मा ने वो कपड़ा उठाया, कपड़े को अपनी झोली में डाला, और माधव दास दोनों हाथ जोड़कर उस औरत से बोले, मैया, संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। पोता दिया है तूने, तुझे भी पोता मिलेगा। तूने मुझे पोता दिया, जा, राम जी तेरे घर पर पोता देंगे। उसकी बहू बहुत धर्मात्मा थी, और एक भी संतान नहीं थी बहू की। बहू की आंखों में आंसू आ गए। कितने गजब महात्मा है कि हमारी माँ ने तो कपड़ा फेंक कर मारा, पोता फेंक कर मारा, और महात्मा ने क्या गजब का आशीर्वाद दे दिया। संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। पोता दिया है तूने, पोता तुझे मिलेगा। और उस पोते के कपड़े को ले आए। फेंका नहीं, महात्मा ने उस कपड़े को धोया, उसका कचरा निकाला,
कचरा निकाल करके उस कपड़े को फाड़ा, फाड़ कर उसकी बाती बनाई, बाती बनाई। एक कुम्हार के घर से दीपक ले आए, एक शिष्य तेली के घर से घी ले आए और उस पोता के कपड़ा की बाती बनाकर दीपक लगाकर जलाकर भगवान के मंदिर में जला दिया। वो कपड़ा बोला, मलमूत्रों के ठौर पड़ा हो जहां रत्ते अरूपी, फेरा जाऊं फिरती में मरते थे लाखों जीव। वो कपड़ा कहने लगा, मेरे भाग्य तो देखो, एक संत ने पकड़ लिया तो आज हम मंदिर में आ गए हैं, वरना मैं पड़ा रहता बाल्टी में, कीड़े मकोड़े मेरे ऊपर घूमते रहते, दुर्गंध छपी रहती और एक दिन मैं खत्म हो जाता। पर धन्य है संत का स्वभाव, उन्होंने मुझे धोकर के बाती बनाकर मंदिर में जला दिया। उस कपड़े के भाग्य खुल गए। आहा, कुछ दिन बीते, जब वो दीपक जलता रहा कई दिनों तक, भगवान की कृपा से उस बूढ़ी माता की बहू गर्भवती हो गई। 11 साल बाद गर्भवती हुई और सुंदर बालक को जन्म दिया। बड़ा प्यारा सुंदर बालक। गांव के लोग मिलने आवे, उस बूढ़ी औरत से कहे, क्या बात है, ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा पुण्य किया जो इतना सुंदर पोता तुमने पाया है। वो बूढ़ी औरत आंखों में आंसू भरकर उस दिन को याद करके कहती, हमने तो क्रोध में कपड़ा मारा था, पर धन्य है महात्मा, उन्होंने तो हमारे घर पर पोता खिलवा दिया। ऐसा सुंदर पोता जाया और हाथ जोड़ करके वो बूढ़ी औरत आंखों में आंसू भर के कहती, तो अगर प्रेम से प्रसाद पवाया होता, हम महात्माओं की शक्ति को नहीं जान पाए, महात्माओं की महत्वता को नहीं जान पाए। अगर हम जानते होते और प्रेम प्रसाद पवाया होता तो आज हमारे घर पर ध्रुव प्रहलाद जैसा बेटा होता। इसलिए मेरे पागलों और मेरे महाराष्ट्र के प्रियजनों, यह बंगाल के माधव दास बाबा की कथा, महात्मा की कथा ये सिखाती है कि महात्मा कोई इंसान नहीं, महात्मा तो स्वयं परमात्मा ही है। इसलिए महात्माओं के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। बोलो सीताराम।